हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ठीक है, बेसिक सर आप सभी का स्टूडेंट्स का अपने यूट्यूब चैनल्स पे ठीक है जो क्लासेस है उसके लिए मैं स्वागत करता हूँ। और क्लास स्टार्ट करें। सबसे पहले बताओ, क्या ऑनलाइन क्लास में अच्छा लग रहा है? ऑनलाइन क्लास मजा आ रहा है? घर बैठे बैठे पढ़ना है, घर में जो खाना बनाना था वो भी आप घर में बना बनाया मिल रहा होगा, कुछ काम करने के नहीं, बस केवल पढ़ना है। ठीक है, बस यहाँ तक कि आप कंबल में ओढ़ के भी पढ़ रहे हैं, रजाई में ओढ़ के भी पढ़ रहे हैं, बस पढ़ लेना है। किस तरह से पढ़ने वाले, कोई देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, तब मजा रहा होगा नहीं। यहाँ तो देखो कितना स्ट्रगल था, एक एक ट्यूशन के लिए आपको यहाँ से वहाँ दौड़ना पड़ता था, पूरा बिजी लाइफ। लेकिन बोलो मजा आ रहा है? नहीं ना आ रहा है, सही मजा नहीं आता, ऐसा मजा ही नहीं। बिजी लाइफ का ही अलग इंपॉर्टेंस है, वो अलग मायने रखता है। हम लोग उसी को ध्यान रखते हुए पढ़ते हैं, लेकिन मजबूरी है, कुछ कर नहीं सकते। हम लोग को अब इसी के साथ आगे बढ़ना है। देखो जितना जल्दी खुल सके बेहतर है, लेकिन जब तक नहीं खुला हम लोग इसी तरह से चलना है। आप सभी अभी तक बहुत अच्छा कॉपरेट करते हुए चल रहे हैं, आगे भी इसी तरह का कॉपरेशन को मिलेगा। हम लोग इसी सोचते हुए स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करें। पढ़ेगा नेक्स्ट टॉपिक है कॉनिक सेक्शंस। पढ़ेगा कोऑर्डिनेट का अगला इंपॉर्टेंट सेक्शन है कॉनिक सेक्शन। कोऑर्डिनेट का अगला इंपॉर्टेंट सेक्शन कॉनिक सेक्शन। ठीक है, कॉनिक सेक्शन को हम लोग डिफाइन करना चाहे तो कॉनिक सेक्शन वास्तव में जानते क्या है? सर्किल का ही बिगड़ा रूप है, सर्किल का ही बिगड़ा रूप है। लेकिन एक नया टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा 11 के लिए भी, कंप्यूटर के लिए भी। कॉनिक सेक्शन को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो कॉनिक सेक्शन में सर्किल, देखो सर्किल में क्या था सबसे इंपॉर्टेंट चीज? सेंटर और रेडियस, सेंटर और रेडियस। इसमें एक लाइन और एक पॉइंट का इंपॉर्टेंस है, लाइन और पॉइंट का इंपॉर्टेंस है। देखो डिफिनेशन पर कोनिक सेक्शन को डिफाइन कर रहे हैं कि कोनिक सेक्शन इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट, वैसे पॉइंट का लोकस है। ठीक है, ऑफ ए पॉइंट विच मूव सच दैट रेशियो ऑफ ए डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट टू द फिक्स लाइन। वैसे पॉइंट का लोकस है, खासियत क्या है कि फिक्स पॉइंट से दूरी, फिक्स लाइन से जो दूरी होगा उसका रेशियो कांस्टेंट हो। if the ratio of the point which moves such that ratio of distance from the fixed point to the fixed line is a constant। ठीक है, वैसे पॉइंट का लोकस है जिसका खासियत क्या है कि फिक्स पॉइंट्स और फिक्स लाइन से जो दूरी है उसका रेशियो कांस्टेंट रहेगा। देन द लोकस ऑफ पी इज कॉल्ड कोनिक सेक्शन। जो फिक्स पॉइंट है उसको कहते हैं फोकस, जो फिक्स लाइन है वो डायरेक्ट्रिक्स, और जो कांस्टेंट रेशियो है दैट इज कॉल्ड इसेंट्रिसिटी। द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड फोकस, द फिक्स लाइन इज कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स, एंड द कांस्टेंट रेशियो इज कॉल्ड इसेंट्रिसिटी। ठीक है, और इसी के साथ स्टार्ट करें। क्वेश्चन स्टार्ट किया जाए तो वही लिख दिया, अपना नोट कर लेना। फिगर में दिखा रहे हैं। ठीक है, ये जो लाइन है इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। ये जो पॉइंट हुआ दैट इज कॉल्ड फोकस। ठीक है, पी का ही, जो पी से जब ऐसा पॉइंट सो मिलाया जाए तो जो आकृति बनेगा वही आपका कोनिक सेक्शन। कि पीएस बाय पीएम, अगर पीएस और पीएम का रेशियो कांस्टेंट हो जाए देन लोकस ऑफ पी, पी का जो लोकस है दैट इज कॉल्ड कोनिक सेक्शन। यही वर्ड आपका कोनिक सेक्शंस। आइए स्टार्ट करते हुए पढ़ेगा, पी का जो लोकस हुआ दैट इज कॉल्ड कोनिक सेक्शंस। तो हम लोग स्टार्ट करते हुए, ठीक है, अब कोनिक सेक्शन का 3 पार्ट, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला। अब ये क्या होता है तो इसको डिफाइन कर रहे हैं ऐसा, इफ इसेंट्रिसिटी जो रेशियो है वो 1 के बराबर हो जाए देन कोनिक सेक्शन इज कॉल्ड पैराबोला, देन कोनिक सेक्शन इज कॉल्ड पैराबोला। इसी को हम लोग कहते हैं पैराबोला। अड़ेगा, अगर तुम्हारे पास रेशियो ई का जो मान है, पीएस और पीएम का जो रेशियो था वो 1 के बराबर हो जाए देन कोनिक सेक्शन इज कॉल्ड पैराबोला। इफ ई का वैल्यू 1 से कम जाए देन कोनिक सेक्शन इज कॉल्ड इलिप्स। अड़ेगा, तो कोनिक सेक्शन को हम लोग कह सकते हैं इलिप्स। इफ ई का मान 1 से बढ़ जाए अड़ेगा देन कोनिक सेक्शन इज कॉल्ड हाइपरबोला। अड़ेगा, यही 3 चीज आया। अगर कोनिक सेक्शन का मान 1 से बराबर हो जाए तो पैराबोला, 1 से कम हो जाए इलिप्स, 1 से ज्यादा हो जाए हाइपरबोला। कोनिक सेक्शन का मान 1 के बराबर हो जाए पैराबोला, 1 से कम हो जाए इलिप्स, 1 से ज्यादा हो जाए तो हाइपरबोला। फिगर देखना चाहोगे? देखो यही, ये पैराबोला का फिगर है। अरे बस ये पैराबोला का फिगर है। पैराबोला किसी भी पॉइंट से ले लो तो ये फिक्स पॉइंट और ये जो फिक्स लाइन है
इसका दूरी हमेशा बराबर, ये दूरी देखोगे तो ये आपस में बराबर, ये दूरी के बराबर, ये दूरी के बराबर। और ठीक है, तो पैराबोला का हर एक पॉइंट का खासियत क्या है कि फिक्स पॉइंट से दूरी, फिक्स लाइन से दूरी, वो रेशियो हमेशा बराबर, इक्वल टू 1, यानी पीएस और पीएम का वैल्यू बराबर। यही आपका पैराबोला है। ये पैराबोला का फिगर है। ये देखो, ये इलिप्स का फिगर, ठीक है, ये इलिप्स का फिगर कि पैराबोला तुम्हारे पास क्या है, देखो ये फिक्स पॉइंट, ये फिक्स लाइन, पीएस और पीएम का जो रेशियो होगा, पीएस बाय पीएम का यहां पर रेशियो, ये 1 से कम, तो ऐसा शेप बन के तैयार होगा। यही है आपका इलिप्स, अड़ेगा, यही आपका इलिप्स कहलाता है। और ये हाइपरबोला का फिगर है। देखो यही हाइपरबोला, ये लाइन फिक्स है, ये डायरेक्ट फिक्स, ये पीएस और ये पीएम। एक बार फिर से बनाते हैं हाइपरबोला। बहुत सारा लाइन देखने में गजब लग रहा है ना, एक बार फिर से देख। इसका एक कंजुगेट फिगर यहां पर बनेगा। ये डॉटेड लाइन है, मिडिल लाइन दिखा रहे हैं। तो ये पीएस और पीएम का जो रेशियो होगा, यहां पर पीएस बाय पीएम का जो वैल्यू होता है वो 1 से बड़ा, तो ये हो गया हाइपरबोला। अगर 1 से बराबर हो जाए पैराबोला, 1 से कम हो जाए एलिप्स, 1 से ज्यादा हो जाए तो हाइपरबोला। अब हम लोग एक एक करते हुए यहां से पढ़ने जा रहे हैं, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला। स्वाभाविक है फर्स्ट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होगा, यानी पैराबोला बहुत इंपॉर्टेंट, तो इसको नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। और अब हम लोग शुरुआत करें यहां से। आइए पैराबोला से शुरू करते हैं। अड़ेगा पैराबोला का शुरुआत किया जाए। अड़ेगा पैराबोला किसको कहेंगे, तो डिफरेंशियल तो अभी कोरेक्ट सेक्शन में दिया, उसी से मिला निकालते हैं कि पैराबोला इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव सच दैट रेशियो ऑफ ए डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट टू द फिक्स लाइन इक्वल टू 1। या ऐसा बोल सकते हैं कि पैराबोला इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट टू द फिक्स लाइन आर इक्वल। लिखो, हम लिखवाएंगे, पैराबोला को डिफाइन कर रहे हैं, लिखते चल जाओ। पैराबोला इज द लोकस, पैराबोला इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट which moves such that its distance from the fixed point to the fixed line are equal. Parabola is the locus of a point which moves such that its distance from the fixed point to the fixed line are equal. Parabola is the locus of a point which moves such that its distance from the fixed point to the fixed line are equal. देखिए यही चीज की बात कर रहे हैं। और ठीक है, यहां पर पीएस और पीएम का वैल्यू इक्वल, पीएस और पीएम का वैल्यू इक्वल, ऐसा ही कह रहे हैं कि पीएस बाय पीएम इज इक्वल टू 1, मतलब पीएस बराबर पीएम हो जाए, पीएस बराबर पीएम हो जाए, देन लोकस ऑफ पी इज कॉल्ड पैराबोला, देन लोकस ऑफ पी इज कॉल्ड पैराबोला। यही है आपका पैराबोला। पैराबोला इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट व्हिच मूव्स सच दैट it's a distance from the fixed point to the fixed line, fixed point to the fixed line are equal, यानी PS by PM का वैल्यू इक्वल हो जाए, then P is called parabola। देखो यही है पैराबोला। ये जो पॉइंट है इसको हम लोग क्या कहें, डायरेक्ट फिक्स, सॉरी, इस पॉइंट को हम लोग कह रहे हैं फोकस, और इसको हम लोग कह सकते हैं डायरेक्ट फिक्स। पैराबोला में कुछ और टर्म्स आता है, कुछ और नाम आता है, तो एक एक करते हुए उसका हम इक्वेशन दिखाते हैं, ठीक है। बस अब आओ, सम टर्म्स ऑफ द पैराबोला, सम टर्म्स ऑफ पैराबोला, पैराबोला से रिलेटेड कुछ नाम, सम टर्म्स ऑफ पैराबोला। देखिए ध्यान से देखते हुए चलो, सम टर्म्स ऑफ पैराबोला, पैराबोला से रिलेटेड कुछ टर्म्स। हम फिगर दिखा रहे हैं, फिगर को बड़ा से देखो तब नोट कर लेना। देखो ये फिगर पैराबोला थोड़ा बड़ा बनाया जाम इसके, इस लाइन को, इससे रिलेटेड कुछ टर्म बताओ, इस लाइन को क्या कहते हैं, तो 3 बार लिख चुके हैं पहले ही भी।
इसको क्या कह सकते हैं? दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स। दिस लाइन इज कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स। ये जो पॉइंट हुआ इसको हम लोग कह सकते हैं फोकस। दैट फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। लाइन इज कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स, लाइन इज कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स, पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। अब पहचानो ये लाइन, ये वो लाइन जो डायरेक्ट्रिक्स से परपेंडिकुलर है, ये वो लाइन जो डायरेक्ट्रिक्स से परपेंडिकुलर है और फोकस से होता हुआ जा रहा है। इस लाइन को कहते हैं एक्सिस। एक्सिस वो लाइन है जो डायरेक्ट्रिक्स से परपेंडिकुलर है पासिंग थ्रू फोकस। अब पैराबोला को जहां पर ये मिलता है इसको कहते हैं वर्टेक्स। ये है वर्टेक्स। बोलो नाम समझ रहा है बस। किसी भी पॉइंट से पैराबोला, किसी भी पॉइंट से अगर एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दोगे तो दैट इज कॉल्ड ऑर्डिनेट। ये जो लाइन है किसी भी पॉइंट से अगर एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, किसी भी पॉइंट से एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें तो दैट इज कॉल्ड ऑर्डिनेट। और अगर यही लाइन आर पार हो जाए, परपेंडिकुलर है और एक से दूसरी तरफ तक पहुंच जाए तो दैट इज कॉल्ड डबल ऑर्डिनेट्स। दैट इज कॉल्ड डबल ऑर्डिनेट। और वो पार्टिकुलर डबल ऑर्डिनेट, वो पार्टिकुलर डबल ऑर्डिनेट जो फोकस से पार कर जाए उसको हम लोग एक अलग से नाम दिए लैटस रेक्टम। लैटस रेक्टम। अब इसमें समझने वाला वर्ड नहीं है, कुछ नया टर्म्स है जो आपको जानना है। फिर से इस लाइन को, फिक्स लाइन को डायरेक्ट्रिक्स, फिक्स पॉइंट को फोकस, वैसा लाइन जो फोकस से जा रहा है, डायरेक्ट्रिक्स से परपेंडिकुलर है, दैट इज कॉल्ड एक्सिस। ये एक्सिस पैराबोला से जहां मिलता है दैट इज कॉल्ड वर्टेक्स। अब वैसा लाइन जो किसी पॉइंट से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दे, किसी पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दे तो दैट पॉइंट इज कॉल्ड ऑर्डिनेट्स। यह है ऑर्डिनेट्स। और अगर यह आर पार होता चला जाए तो दैट इज कॉल्ड डबल ऑर्डिनेट्स। यही है डबल ऑर्डिनेट। और ये वाला लाइन जो डबल ऑर्डिनेट्स फोकस से पार कर रहा है, डबल ऑर्डिनेट फोकस से पार कर जाए तो दैट इज कॉल्ड लैटस रेक्टम। वैसा डबल ऑर्डिनेट जो फोकस से पार करेगा वो लैटस रेक्टम। कितना लैटस रेक्टम हो सकता है? अच्छा, डबल ऑर्डिनेट कितना हो सकता है? 1 2 3 4 ने करोड़ों, इनफाइनाइट। लेकिन लैटस रेक्टम कितना? जस्ट एक लैटस रेक्टम हो सकता है। एक ही ना फोकस होगा, वहीं से नहीं जाएगा वो लैटस रेक्टम। चलिए नेक्स्ट। अब इक्वेशन ऑफ पैराबोला। अड़ेगा पैराबोला का इक्वेशन क्या बोल रहे? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। पैराबोला का इक्वेशन निकालिए। हुज डायरेक्ट्रिक्स एंड फोकस इज गिवन। हुज डायरेक्ट्रिक्स एंड फोकस इज गिवन। कोई पैराबोला का इक्वेशन निकालिए जिसका डायरेक्ट्रिक्स और फोकस दिया हुआ है। देखिए ये एक पैराबोला है, इसका डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन है, मान लो ऐसा ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 और फोकस है अल्फा बीटा। ना फोकस मान लो कुछ भी पड़ेगा, फोकस है आपका, मान लेते हैं एच के। अब हमको इसका इक्वेशन निकालना है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला हुज डायरेक्ट्रिक्स एंड फोकस आर गिवन। तो प्रोसेस क्या होगा? तो डिफरेंशियल में जाओ। डिफरेंशियल क्या बोला? पैराबोला एक वैसे पॉइंट का लोकस है, एक वैसा आकृति है जिसका खासियत क्या है कि उसका हर एक पॉइंट का दूरी, फिक्स पॉइंट से दूरी, फिक्स लाइन से दूरी, फिक्स पॉइंट से दूरी, फिक्स लाइन से दूरी इक्वल। बस इसी बात का यूज करेंगे। अटेगा अगर पॉइंट्स क्या होगा तो लोकस निकालने का तरीका क्या था कि लेट पी अल्फा बीटा बी एनी पॉइंट्स। लेट पी अल्फा बीटा बी एनी पॉइंट्स, एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला। अटेगा ऑन द पैराबोला, पैराबोला पर एक पॉइंट ले ले। लेट पी अल्फा बीटा बी एनी पॉइंट्स ऑन द पैराबोला, पैराबोला पर एक पॉइंट ले ले अल्फा बीटा, पैराबोला पर एक पॉइंट ले लेते हैं अल्फा बीटा। नाउ बाय डेफिनेशन, बाय डेफिनेशन अभी जो डेफिनेशन दी है उसके मुताबिक क्या था कि पीएस और पीएम आर इक्वल। अटेगा पीएस और पीएम आपस में इक्वल होगा तो पीएस आप डिफरेंट फार्मूला से निकाल सकते हैं।
अल्फा माइनस एच का स्क्वायर बीटा माइनस के का स्क्वायर, ये हो गया पी एस। अब पी एम आपका लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर कैसे निकालें, ए अल्फा प्लस बी बीटा प्लस सी और डिवाइड बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए जी, इस तरह से आप इसको लेके आगे प्रोसीड कर दो, जो आएगा वही आपका इक्वेशन ऑफ पाराबोला। पता हम इसका एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ देखो पाराबोला के लिए जैसे सर्किल की क्या चाहिए, सेंटर और रेडियस मालूम हो जाए तो इक्वेशन लिख सकते हैं, सेंटर और रेडियस मालूम हो तो इक्वेशन लिख सकते हैं। पाराबोला में क्या है कि लाइन का इक्वेशन मालूम होना चाहिए, मैंने डायरेक्ट्रिक्स मालूम होना चाहिए, फोकस मालूम होना चाहिए, डायरेक्ट्रिक्स मालूम होना चाहिए, फोकस मालूम होना चाहिए। तो जस्ट इस तरह से प्रोसेस पॉइंट मान लेंगे, अब पी एस बराबर पी एम का यूज करेंगे तो इक्वेशन आ सकता है। एक क्वेश्चन दिखाते हैं, एक क्वेश्चन सा दिखाते हैं, इसको नोट कर लो, ये थ्योरी पोर्शन है। पाराबोला का इक्वेशन कुछ इस तरह से ही हम लोग निकालेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन देखो जहां से हम लोग कहा जाए कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ पाराबोला, ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पाराबोला whose directrix and focus is, whose directrix is, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन है x माइनस 2y प्लस या 3x माइनस 4y प्लस 1, ठीक है। डायरेक्ट ऐसा ले लेते हैं, रुको, x प्लस 2y प्लस 1 बराबर 0 एंड फोकस इज 1 2, ठीक है। तुम इसको ध्यान से देख लो, यही क्वेश्चन भी बनेगा, पाराबोला का पहला क्वेश्चन भी इसी से बना सकते हैं। अगर पाराबोला का इक्वेशन भी क्या चाहिए, सेंटर सॉरी डायरेक्ट्रिक्स और फोकस, डायरेक्ट्रिक्स और फोकस, जैसे डायरेक्ट दे दिया फोकस दे दिया, तो हम लोग इक्वेशन शुरू कर रहे हैं। इक्वेशन है x प्लस 2y प्लस 1 बराबर 0, और ये वाला बात क्या है 1 2, तो हम लोग क्या मानेंगे, लेट पी अल्फा बीटा, तुम इसको कौन सा मानो, समझो क्वेश्चन ही बना रहे हैं, पहला क्वेश्चन, लेट पी अल्फा बीटा बी एनी पॉइंट्स ऑन द पाराबोला। बाय डिफिनेशन क्या डालें कि पी एस बराबर पी एम। पी एस आपका एडिशन फॉर्मूला से अल्फा माइनस 1 का स्क्वायर बीटा माइनस 2 का स्क्वायर और पी एम लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, दस इज अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 1 और डिवाइड बाय रूट अंडर 5। पी एस बराबर पी एम, क्या याद पड़ेगा, सब पी एस बराबर पी एम, ना स्क्वायरिंग कर दो पड़ेगा। अब इसका स्क्वायरिंग करो, अल्फा माइनस 1 का स्क्वायर बीटा माइनस 2 का स्क्वायर बराबर दिस इज अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 1 डिवाइड बाय रूट 5 का होल स्क्वायर। स्क्वायरिंग करते हैं, सिंप्लीफाई करो, जो आएगा वही लोकस, जो आएगा वही लोकस। देखो यहां तक पाराबोला का डायरेक्ट्रिक्स मिल जाए, फोकस मिल जाए, तो इक्वेशन लिखने का ये तरीका। अब हम शुरुआत करते हैं, यहां से आगे बढ़ते हैं, इसको बिठा रहे हैं, अड़ेगा बस इसको सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं, जो आएगा सो आएगा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा माइनस 4 बीटा, तोड़ दिया और स्क्वायर 4 और 1 5 बराबर इधर अल्फा स्क्वायर प्लस 4 बीटा स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4 अल्फा बीटा 2 अल्फा प्लस 4 बीटा, अब प्लस बस देखो यही है, और डिवाइड बाय 5। अब इसको क्रॉस कर लो, सो क्या आ जाएगा 5 अल्फा स्क्वायर 5 बीटा स्क्वायर माइनस 10 अल्फा माइनस 20 बीटा प्लस 25 बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस 4 बीटा स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4 अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा, अब प्लस 4 बीटा। अब लोग इसको प्रोसीड करते, जो आएगा वही आंसर। 4 अल्फा स्क्वायर से ये घटाओ, सो 4 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा माइनस 12 अल्फा माइनस 24 बीटा, 25 और 1 24 एन रह गया। सो लोकस क्या आएगा 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 12x माइनस 24y, अब प्लस 24 इज इक्वल टू 0। दस द रिक्वायर्ड लोकस, और यही पाराबोला का इक्वेशन है। कुछ ऐसा ही देखने में लगेगा, यही पाराबोला का इक्वेशन। तो पाराबोला का इक्वेशन के लिए क्या चाहिए, डायरेक्ट्रिक्स और फोकस, डायरेक्ट्रिक्स मिल जाए फोकस मिल जाए, तो जस्ट पी एस बराबर पी एम का यूज करो, इक्वेशन ऑफ पाराबोला आपके हाथ में आ जाएगा। देख लो बढ़िया से,
आज देखो पिछला जो थ्योरी आपको दिखाया है, जो एग्जाम्पल दिखाया है, उसके आधार पर अगर हम लोग बोले कि जनरल पाराबोला का इक्वेशन क्या होगा, तो आप देखिए कि जनरल पाराबोला का इक्वेशन जब सॉल्व करते हैं तो एक सेकंड डिग्री का इक्वेशन तैयार हो जाता है। जनरल पाराबोला का इक्वेशन जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो एक सेकंड डिग्री का इक्वेशन तैयार हो जाता है। सेकंड डिग्री का इक्वेशन कुछ ऐसा ही फॉर्मेट है। तो अगर आप जनरल इक्वेशन आप पाराबोला का बात करेंगे तो जनरल इक्वेशन का पाराबोला का इक्वेशन फॉर्मेट यही होगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx 2fy प्लस c बराबर 0। मतलब कुछ इसी तरह का फॉर्मेट आएगा। अरे ये तो सर्किल का भी इक्वेशन जैसा लग रहा है, एलिप्स का भी इस तरह का हो सकता है, हाइपरबोला का भी हो सकता है, सबका अपना अपना कंडीशन है। तो पाराबोला में एक कंडीशन है कि यहाँ पर एच स्क्वायर का वैल्यू ए बी होना चाहिए, एच स्क्वायर का वैल्यू ए बी होगा, साथ में ए एच जी एस जी बी एफ एफ सी अड़ेगा नॉट इक्वल टू 0। ये दो शर्त होगा कि बारे ये जो सेकेंड डिग्री का इक्वेशन है ये पाराबोला का शो करे, ये पाराबोला का शो करे। इसका शर्त है कि एच स्क्वायर बराबर ए बी होना चाहिए और साथ में 10 डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0। जो भैया ऑब्जेक्टिव में कभी दे देगा, एक सेकंड डिग्री इक्वेशन देगा, बोलेगा ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, ये सर्किल है, या पाराबोला है, या एलिप्स है, तो पहचानने में यही है कि डिटर्मिनेंट अगर नॉन जीरो हो, ये वाला एच स्क्वायर बराबर ए बी हो जाए, तो हम कह सकते हैं कि दिस इज द इक्वेशन ऑफ पाराबोला। यही पाराबोला का जनरल इक्वेशन है। पढ़ेगा अब इसी का एक स्टैंडर्ड पाराबोला भी होता है, जैसे सर्किल भी नहीं था स्टैंडर्ड सर्किल, किसको कहते थे? वह सा सर्किल जिसका सेंटर 0 0 पर हो जाए उसको स्टैंडर्ड सर्किल। पाराबोला में भी उसी तरह का कुछ कंसेप्ट है। ठीक है, नेक्स्ट स्टैंडर्ड पाराबोला। वैसा पाराबोला जिसका वर्टेक्स ओरिजिन पर हो, जिसका वर्टेक्स ओरिजिन पर हो और एक्सिस या तो एक्स एक्सिस हो या वाई एक्सिस हो। देखो ये वाला, ये ओरिजिन है, यहां पर ओरिजिन है, ये वर्टेक्स है, ये आपका वाई एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस। अड़ेगा इस तरह का इक्वेशन, वैसा पाराबोला जिसका वर्टेक्स ओरिजिन पर हो, एक्सिस जो हुआ एक्स एक्सिस पर हो या वाई एक्सिस पर हो, उसको हम लोग बोल सकते हैं स्टैंडर्ड पाराबोला। अड़ेगा स्टैंडर्ड पाराबोला तो एक ये हो सकता है, एक ऐसा भी हो सकता है, ये देखो ये भी स्टैंडर्ड पाराबोला है, यहां पर आपका ओरिजिन है। अड़ेगा ये इस तरह का पाराबोला है। ये आपका ओरिजिन होगा और ये वाला पाराबोला कुछ ऐसा, ये पाराबोला ऐसा, ये आपका ओरिजिन। पड़ेगा तो ये चार तरह का स्टैंडर्ड पाराबोला हो सकता है, चार तरह का स्टैंडर्ड पाराबोला हो सकता है। पड़ेगा ये चार तरह का, देखो वर्टेक्स चारों पर क्या दिखा रहा है, ओरिजिन पर एक्सिस या तो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस। अब इसका इक्वेशन वाई स्क्वायर बराबर 4x, इसका इक्वेशन आता है वाई स्क्वायर बराबर -4ax, इसका इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर बराबर 4ay और इसका इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर बराबर -4ay। ठीक बस। अब ये कैसे आया, अगर तुम इसको प्रूफ चाहो, चलो एक तो दिखाते हैं, एक का पाराबोला को देखो। जैसे मान लो हम पहला का बात कर रहे हैं, और ठीक है हम पहला पाराबोला का इक्वेशन को डिराइव करते हैं कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्टैंडर्ड पाराबोला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्टैंडर्ड पाराबोला। स्टैंडर्ड पाराबोला, स्टैंडर्ड पाराबोला का इक्वेशन निकालिए। वो वर्टेक्स, जिसका वर्टेक्स कहां पर है, एट ओरिजिन, वर्टेक्स इज एट ओरिजिन एंड फोकस इज एट a0, फोकस इज एट a0 और फोकस a0 पर हो। एक ऐसा पाराबोला चाहिए अड़ेगा जिसका वर्टेक्स कहां पर है, ओरिजिन पर, और फोकस a0 पर। ये देखिए ऐसा कुछ,
ये पैराबोला का इक्वेशन चाहिए जिसका वर्टेक्स ओरिजिन पर होगा और ये दूरी ए, यहां से ए दूरी आगे, मतलब A0, यही फोकस चाहिए, ऐसा पैराबोला चाहिए। अब बताओ ये दूरी ए, तो ये भी दूरी ए होगा, माने ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा -A0। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाला वाई एक्सिस है। अब बताओ वाई एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, x बराबर 0, तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा x प्लस के बराबर 0। मतलब तुमको डिराइव कर रहे हैं, अगर ये y एक्सिस है, y एक्सिस का इक्वेशन होता है x बराबर 0, उससे पैरेलल लाइन x प्लस के बराबर 0। ये अगर इससे पास करा दे तो k का वैल्यू कितना आ जाएगा, पास कराओ तो -a प्लस के बराबर 0, के बराबर a, यानी इक्वेशन क्या हो जाएगा x प्लस a बराबर 0। मतलब इस स्टैंडर्ड पैराबोला का वर्टेक्स कितना है 0 0, फोकस कितना A0, डायरेक्ट्रिक्स कितना है x प्लस a। अब बताओ इक्वेशन निकाल सकते हैं। अब तो मामूली सा हो गया, अब तो मामूली का अगर डायरेक्ट्रिक्स मिल जाए, फोकस मिल जाए, तो इक्वेशन पैराबोला तो आसानी से लिख सकते हैं। कैसे, जैसा पीछे बना रहे थे, एग्जांपल ही दिखाए थे कि p अल्फा बीटा भी एनी पॉइंट्स, यही शुरू करो, लेट p अल्फा बीटा be any points on the parabola, be any points on parabola, parabola पर कोई पॉइंट ले ले अल्फा बीटा। बाय डिफिनेशन ps बराबर क्या होता है, बाय डिफिनेशन ps बराबर pm पड़ेगा। बाय डिफिनेशन ps बराबर क्या होता है pm, ये हम लोग जानते हैं। अब ps का वैल्यू एडिशन फॉर्मूला से अल्फा माइनस a का स्क्वायर बीटा माइनस 0 का स्क्वायर बराबर pm, अल्फा प्लस ए डिवाइड बाय रूट अंडर 1 स्क्वायर एंड 0 स्क्वायर। लीजिए आप इसको स्क्वायरिंग करें, अल्फा स्क्वायर 2a अल्फा प्लस ए स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और ये हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2a अल्फा, अल्फा स्क्वायर बीटा ए स्क्वायर कैंसिल, बीटा स्क्वायर बराबर क्या हो गया 4a अल्फा। सो बोला लोकस क्या आ जाएगा, यहां पर ही रहे। सो लोकस क्या हो गया y स्क्वायर बराबर 4x। यह स्टैंडर्ड पैराबोला का इक्वेशन है, स्टैंडर्ड पैराबोला का इक्वेशन यही हो गया y स्क्वायर बराबर 4ax। क्या है ठीक है। स्टैंडर्ड पैराबोला किसको कह रहे हैं, वह सा पैराबोला जिसका वर्टेक्स कहां पर है 0 0 पर, फोकस कितना है a0 पर, डायरेक्ट्रिक्स क्या है x प्लस a बराबर 0, तो उसका इक्वेशन निकालेंगे तो आएगा y स्क्वायर बराबर 4x। इसी तरह से बाकी पैराबोला का आप इक्वेशन निकाल सकते हैं, ठीक है बस। लेकिन ध्यान रखना, देखो जनरल से ज्यादा यूजफुल है स्टैंडर्ड, मतलब कॉन्फिडेंस एक्सटेंशन भी सबसे इंपॉर्टेंट है स्टैंडर्ड पैराबोला y स्क्वायर और 4x। बाकी 3 पीछे है, मतलब 80% अकेला यही है, 20% बाकी है, ठीक है। y स्क्वायर बराबर 4x, जितना भी डाटा तुमको पढ़ना पड़ेगा ना, उसमें से 80% क्वेश्चन में तुम्हारा y स्क्वायर 4x का ही यूज होगा। अब एक टर्म और देख लो, सम टर्म्स ऑफ पैराबोला, सम टर्म्स ऑफ पैराबोला, पैराबोला से रिलेटेड कुछ टर्म स्टैंडर्ड पैराबोला बोलते हैं, स्टैंडर्ड पैराबोला, टर्म्स नहीं है, सम डाटा ऑफ स्टैंडर्ड पैराबोला, स्टैंडर्ड पैराबोला, पैराबोला से रिलेटेड कुछ टर्म्स, जो डाटा आपको फिगर नहीं दिखा रहे थे वही सबको लिखते हैं। तो यहां पर हम कॉलम बना रहे हैं टर्म्स का, ये आपका y स्क्वायर बराबर 4x कैपिटल लिखना, और x स्क्वायर बराबर 4ay, दो तरह का पैराबोला का हम टर्म डाटा लिख रहे हैं। देखो याद नहीं करना है, ये पैराबोला है, टर्म्स तो तुमको खुद पता है। बताओ ये y स्क्वायर और 4x के लिए है, यहां पर क्या होता है 0 0, ये वाला पॉइंट क्या होता है a0, इसका इक्वेशन क्या होता है x प्लस a बराबर 0, बस वही लिखते चल जाए। पहला बताओ वर्टेक्स, बताओ इस पैराबोला का वर्टेक्स कितना है 0 0, यानी x का मान 0, y का मान 0, यहां भी इस पैराबोला में भी वही आएगा क्योंकि वर्टेक्स 0 0 पर होता है। दूसरा आप याद कर सकते हैं फोकस। अब बताइए फोकस का क्या है, x बराबर a और y बराबर 0, यहां पर x बराबर 0 और y बराबर a, ठीक है। वर्टेक्स के बाद डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स x प्लस a बराबर 0, और ये वाला पैराबोला का डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा
y प्लस ए बराबर 0, y प्लस ए बराबर 0। ये आपका डायरेक्ट्रिक्स। देखो ये आपका वर्टिक्स, ये आपका फोकस, ये डायरेक्ट्रिक्स। और क्या होता है, और आपका क्या होता है, तो एक्सिस, एक्सिस ये आपका एक्स एक्सिस बताओ y बराबर 0, ये कैपिटल एक्स बराबर 0। और ये आपका लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम का लेंथ तो इसमें आता है 4a और इसमें भी आता है 4a। यही पाराबोला का टर्म्स है। सम डाटा रिलेटेड टू स्टैंडर्ड पाराबोला, स्टैंडर्ड पाराबोला का ये टर्म्स। तो इतना टॉपिक को आप ध्यान से थ्योरी को देख लेना, क्वेश्चन नोट करते हुए चले। और कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे पाराबोला। पाराबोला का क्वेश्चन बहुत ही मजेदार, बहुत ही ऐसा टॉपिक लगेगा। ठीक है, बस अभी हम लोग को 11th लेवल में केवल इंट्रोडक्शन पढ़ना है। दो ही चीज पढ़ेंगे, पाराबोला का इक्वेशन निकालना सिखाएंगे और आपका दूसरा चीज सिखाए कि सम टर्म रिलेटेड टू पाराबोला, पाराबोला से रिलेटेड कुछ टर्म्स आपसे मांगता रहेगा। पाराबोला के इक्वेशंस और फिर इक्वेशन देके टर्म्स मांगता रहेगा। ठीक है, कल के लिए वेट कीजिए, इंतजार कीजिए कल का। आज इतने ही काफी, बाय बाय।